हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हालचाल आप लोगों के? मुझे उम्मीद है बढ़िया होगे। फिर आज हम एक नया लेक्चर लेके 3 लेक्चर अब तक ऑर्गेनिक के हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपने देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कॉल करके, कभी भी। तो देखो, अब आज का हमारा टॉपिक है, पहली बात, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। जिसने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं देखे वो देख ले। और इसमें हम बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हमें देखना होता है कि अल्फा कार्बन पर अटैक हुआ या बीटा कार्बन पर अटैक हुआ, अल्फा पे से एलिमिनेशन हुआ, बीटा पे से एलिमिनेशन हुआ, या कभी कभी हम बात करते हैं कि प्राइमरी कार्बोकटाइन कम स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो हमें वही देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, अल्फा, बीटा, गामा ये सब है क्या। तो आज का लेक्चर पूरा इसी पे बेस्ड है। तो आप ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं आप लोग, और समझ में तो आपके खैर आ ही जाएगा, सब अक्लमंद हो। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हमें बात करनी है, पहली हमारी जो बात है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ध्यान से मेरी बात सुने आप, जरा सी देर में आपकी बात क्लियर हो जाएगी। तो पहला आप एग्जाम्पल देखो, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये CH3, ये CH2, यहाँ पर ये CH2, ये लिखा C, यहाँ पर लिखा हमने CH3, ये H, यहाँ पर CH3। चलो हम ये H को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हमने CH3, ये लिखा C, CH3HC, यहाँ पर CH3C, CH2, CH3, यहाँ पर आपका एक H। ठीक है बेटा, अब इस कंपाउंड को देखो ध्यान से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शरी कार्बन कितने हैं। तो समझो पहले प्राइमरी कार्बन क्या होता है, लिखा हुआ तो है, यहाँ समझ लें आप। वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से लगे हैं। फिर यहाँ पर आपका ये कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है। फिर आपका ये कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन है आपके। देन फिर आपका ये कार्बन, इस पे CH3, इसी पे 3 हाइड्रोजन, इसी के ऊपर आपके 3 हाइड्रोजन, ये फिर आपका ये 2 होगा बेटा, 3 नहीं होगा। यहाँ पर आपका H, ये आपका यहाँ पर हो गया ये H, और यहाँ पर आपका CH3, ये H। समझ गए होंगे आप लोग कि ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। अब सुनो ध्यान से, वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, देखो ध्यान से, देखिए ये कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो वो जो 2 कार्बन से अटैच्ड है उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ये भी 2 से अटैच्ड है, ध्यान से देखिए आप, तो ये भी सेकेंडरी कार्बन। इसको देखो आप, ये आपका 4 से अटैच्ड है। वो कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच्ड है उसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। और देखो ये भी प्राइमरी कार्बन होगा आपका, ये भी आपका प्राइमरी कार्बन होगा, और ये आपका सेकेंडरी कार्बन होगा क्योंकि ये 2 से अटैच्ड है। इस कार्बन को आप ध्यान से देखो बेटा, ये कार्बन आपका 1, 2 और 3 से अटैच्ड है, इसको हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन, ये 2 से अटैच्ड है, ये तो ये 3 से अटैच्ड है। देखो 1, 2 और 3, तो ये हो गया आपका टर्शरी कार्बन। ये 4 से अटैच्ड है क्वाटरनरी कार्बन, ये 1 से अटैच्ड है प्राइमरी। ये देखो ये कार्बन एक इधर अटैच्ड है, एक इधर अटैच्ड है, 2 से है तो सेकेंडरी, 1 से अटैच्ड है प्राइमरी, ये भी 1 से है तो प्राइमरी एंड प्राइमरी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड होगा उसको हम बोलेंगे, उसको बेटा हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। देखो कार्बन that directly attached with one carbon are called primary carbon। और प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 प्राइमरी हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन है ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है,
तो अब देखिए सेकेंडरी कार्बन समझ में आएगी आपके, कार्बन दैट डायरेक्टली अटैच्ड विद टू कार्बन आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन आर कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेम ऐसे ही टर्शियरी कार्बन जो 3 से अटैच्ड है और हाइड्रोजन जो होगा टर्शियरी कार्बन पर उसको हम बोलेंगे टर्शियरी हाइड्रोजन। लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता, वो कार्बन जो क्वाटरनरी कार्बन है उस पर क्या होगा आपका, उस पर आपका चारों के चारों कार्बन लगे होंगे, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके। हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, कार्बन, हाइड्रोजन। अब आप इसमें देखिए, आप इस कंपाउंड में कितने प्राइमरी कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आपके 8 प्राइमरी कार्बन थे और हर एक प्राइमरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे। तो लिख दें आप, कितना हो जाएगा बताइए, 3 × 8। ठीक है, क्योंकि हमने देखा एक प्राइमरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 हमारे सेकेंडरी हैं और हर एक सेकेंडरी कार्बन पर आपके 2 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ 2 यहाँ पर भी 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 × 4 कर देना। यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि टर्शियरी कार्बन कितने हैं, तो आप ध्यान से देखें, एक ये कार्बन टर्शियरी है और एक आपका ये टर्शियरी कार्बन, ये भी आपका टर्शियरी कार्बन। 2 टर्शियरी कार्बन है और टर्शियरी कार्बन पर हमेशा कितने हाइड्रोजन होंगे, जल्दी बोलो। टर्शियरी कार्बन पर हमेशा एक ही हाइड्रोजन होगा। तो 2 पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्वाटरनरी कार्बन भी 2 हैं बट क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे देखा जाएगा। ठीक है बेटा, अब समझो ध्यान से, मैंने अगर यहाँ पर ये लिखा CH3, यहाँ लिखा मैंने आपका CH2 का होल ट्वाइस, ये लिखा C और यहाँ लिखा मैंने CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ लिखा मैंने आपका C और ये लिखा मैंने C2H5 का होल थ्राइस। आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में कितने प्राइमरी कार्बन हैं, कितने सेकेंडरी कार्बन हैं, कितने क्वाटरनरी कार्बन हैं। बता दो आराम से, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। तो बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, देखो ध्यान से, ये कार्बन है मेरे पास, यहाँ पर कार्बन, ये CH3 हो गया ये। तो अब देखो, अगर CH2, बेटा सुन लो ध्यान से, CH2 जब भी ब्रैकेट में होगा तो वो हमेशा रिपीटेशन होगा। अगर 2 CH2 हैं तो आपको यहाँ पर 2 बार CH2 लगाना है। यहाँ पर क्या कर दिया, 2 बार CH2 लगा दिया। अगर यहाँ पर आपका 4 होता तो 4 बार CH2 लगाते। अब देखो ये कार्बन, ये एक कार्बन, CH3 अभी छोड़ दो, एक और कार्बन इस पर जो है वो भी छोड़ दो। अब सुन लो ध्यान से, ये जो आपका CH3 है, CH3 कभी भी रिपीटेशन नहीं हो सकता। CH2 है, उसी को तुम्हें रिपीट करना है। ये CH2 अकेला है, ये किसी कार्बन से नहीं लगा हुआ, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक कार्बन है, उसके ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। तो CH3 कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा। अगर तुमने CH3 लगा दिया तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे जो हो नहीं सकते। हमने देखा इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, तो जो 2 वैलेंसी फ्री हैं इसकी, वो एक्चुअल में और कुछ नहीं CH3 है। बात समझ में आई आपके। तो यहाँ पर CH3 2 बार नहीं लिखना, CH2 रिपीटेशन होता है, नोट करने वाली बात है। CH2 रिपीटेशन होता है और CH3 या कुछ और होगा तो वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ही होगा। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन था, 3 वैलेंसी फ्री है इसकी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका C2H5। तो लिख देते हैं C2H5, C2, ये C2H5 हो गया, ये भी आपका C2H5 लिख सकते हैं ना बेटा ऐसा। C2H5 को मैंने लिख दिया CH2CH3। बात समझ में आ गई। अब चेक करना है हमें इसके अंदर कि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। ये कार्बन आपका प्राइमरी, ये कार्बन सेकेंडरी, ये कार्बन सेकेंडरी, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये आपका क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है ना बेटा, 4 से अटैच्ड है, क्वाटरनरी हो गया। ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये भी क्वाटरनरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, ये आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो बात समझ में आ गई आपके। पूछा जाए कितने प्राइमरी हैं कितने सेकेंडरी हैं, आप आराम से अब बता सकते हो।
ठीक है बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर हम बात करें, अगर हमने यहाँ लिखा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, कार्बन, हाइड्रोजन, तो देखो जल्दी बताओ प्राइमरी कितने हैं। हाँ भाई अविनाश जल्दी बता बेटा कितने हैं प्राइमरी। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 प्राइमरी कार्बन हैं। एक प्राइमरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3। 6 3 का कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। 18 होता है ना, पक्की बात है। 6 3 का 18, तो आपके कितने हो गए? आपके 18 हाइड्रोजन हो गए प्राइमरी। हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी, ये प्राइमरी था, सही कर देते हैं चलो। तो ये प्राइमरी की कहानी थी। हम सेकेंडरी पे आते हैं, टर्शरी पे आते हैं, क्वाटरनरी पे आते हैं। सेकेंडरी कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर आपके सेकेंडरी कार्बन हैं। एक पे 2 होते हैं, तो यहाँ पर कितने हो? 10 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए। टर्शरी 0 0, क्वाटरनरी कितने हैं? 2 2 क्वाटरनरी, ये भी क्वाटरनरी, ये भी क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और देखिए आप ध्यान से जरा, देखो हमने यहाँ पर लिखा ये CH3 CH2 CH2OH, तो बेटा ये OH क्या होता है आपका? OH होता है अल्कोहल, सबको पता है, पीना नहीं है सिर्फ समझना है। तो OH क्या होता है आपका? अल्कोहल होता है। अब ये कार्बन, देखो बेटा इस कार्बन को देखो, ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। तो ये जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? प्राइमरी कार्बन। और OH किससे लगा हुआ है बेटा? प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल। बात समझ में आ गई? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या हो गया बेटा? अगर OH प्राइमरी कार्बन से लगा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर OH आपका सेकेंडरी कार्बन से लगा होता, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से, हमने ये लिखा, यहाँ पर हमने OH लगा दिया, तो OH किस कार्बन से लगा है? देखो OH लगा है आपका सेकेंडरी कार्बन से, तो इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया तक बात? और यही अगर OH आपका टर्शरी कार्बन से लगा होता तो ये हो जाता आपका 3 डिग्री अल्कोहल। अब तो बात समझ में आ ही गई होगी, क्लियर हो गई बेटा बात? तो अगर पूछा जाए कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, कैसे बताओगे? तुम ये देख के बताओगे कि अल्कोहल किस कार्बन से लगा है, किस डिग्री के कार्बन से लगा हुआ है। और वो कैसे दिखेगा? सबको पता है, आंखों से। तो आंखों का इस्तेमाल करो और देख के बता देना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो आप ध्यान से, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस पर प्लस चार्ज होता है वो होता है कार्बोकैटाइन। क्या होता है बेटा? कार्बोकैटाइन। पॉजिटिव चार्ज वाले को कार्बोकैटाइन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ये लिखा CH3 CH2 प्लस। अब ये जो प्लस चार्ज है ये किस डिग्री के कार्बन पर है? जल्दी बोलो बेटा, प्लस चार्ज आपका किस डिग्री के कार्बन पर है? प्लस चार्ज है आपका प्राइमरी कार्बन पर। ये जो प्लस चार्ज है वो किस पर है? प्राइमरी कार्बन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, और जब एक कार्बन से अटैच्ड है तो क्या हो गया आपका? ये प्राइमरी कार्बन। तो इसको हम बोल देंगे प्राइमरी कार्बोकैटाइन। अब देखो ध्यान से, अगर प्लस चार्ज सेकेंड डिग्री के कार्बन पर है, प्लस चार्ज अगर इस पर है, ये कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन, तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा ये CH3 CH3 सिंपल सी बात है, ये प्लस चार्ज है यहाँ पर। अब प्लस चार्ज किस कार्बन पर है? प्लस चार्ज आपका है 3 डिग्री कार्बन पर, तो बच्चा पार्टी क्या बोल देंगे इसको हम? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी, सबकी हो गई होगी, ठीक है ना? कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अभी पूछ लो, अभी उठाओ फोन, कॉल करो, मैसेज करो, पूछ लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका, अच्छा कोई पूछे सर ये क्या होगा? ये होगा 0 डिग्री, ये अकेला, बिल्कुल तन्हा तन्हा तन्हा, अकेला अकेला, तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। जो एक से अटैच है प्राइमरी, 2 से सेकेंडरी, 3 से टर्शरी। अब सेम चीज आपकी कार्बन आयन के लिए भी आती है। मैंने यहाँ लिखा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज वाला आपका होता है कार्बन आयन, इसको हम बोल देंगे आपका 0 डिग्री कार्बन आयन।
0 डिग्री कार्बन आइन। अब सिंपल सिंपल समझ ही गए होगे, अब तो सभी के समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन आइन, क्योंकि प्राइमरी कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बन आइन, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर है। ये हो जाएगा आपका टर्शरी कार्बन आइन। सभी के समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। ये हो जाएगा आपका टर्शरी कार्बन आइन। ठीक है बेटा, सी को सही से बना लेना, सी को सही से बना लेना। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही आपका फ्री रेडिकल होता है, ये बात भी आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। जिस पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, बता रखी है फर्स्ट लेक्चर में, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री फ्री रेडिकल। क्लियर हो गई बेटा तक बात? अब इसको देखो आप ध्यान से, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम बात करें ये CH3 CH2, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्योंकि प्राइमरी कार्बन पर आपका फ्री रेडिकल है। ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब तो 2 की स्पीड में बढ़ा लो वीडियो को, अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, टर्शरी कार्बन पर है तो टर्शरी फ्री रेडिकल। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये टर्शरी फ्री रेडिकल। क्लियर हो गए यहाँ तक बात? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो हमारा आता है बेटा, वो आता है हमारा अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन एंड हाइड्रोजन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, ध्यान से सुनोगे तो अभी क्लियर हो जाएगा आपके। समझो ध्यान से। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, मैं अगर बात करूं, क्या बात करें बेटा, तुम ही बताओ क्या बात करें। तो देखो ध्यान से, वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, बात सुनी मेरी, दोबारा सुनो। वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, या फिर चलो पहले फंक्शनल ग्रुप सुन लो। वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, जैसे हमने यहाँ पर CH2, यहाँ पर लिया हमने OH, यहाँ पर लिया हमने CH2, ये लिया CH3। वो कार्बन जो डायरेक्टली, ये फंक्शनल ग्रुप था, सब जानते हो क्या था, ये अल्कोहल था। अब वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है वो ये है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन। कार्बन दैट डायरेक्टली कनेक्ट विथ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड कार्बन और पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल कार्बन, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अभी मैंने एग्जांपल से फंक्शनल ग्रुप वाले की ही दी है, सुन लो ध्यान से। वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, अल्फा कार्बन। अल्फा से जो अटैच्ड होता है वो बीटा कार्बन, बीटा से जो होता है गामा कार्बन। ऐसे ये देखो, अल्फा, अल्फा से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो बीटा कार्बन होगा, बीटा से जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो गामा कार्बन होगा। आई बात समझ में? इतने अक्लमंद तो समझ ही गए होगे। और एग्जाम्पल देखनी है तो चलो और देखो एग्जाम्पल, अभी तुम्हें बिल्कुल बात और क्लियर हो जाएगी। CH3 लिखा यहाँ पर, ये लिखा हमने CH2, यहाँ लिखा हमने CH3, ये लिखा CH3, ये लिखा CH2, ये हमने लिखा CO, यहाँ लिखा CH2, ये हमने लिखा बेटा CH2 CH3, यहाँ लिख दिया CH3। फटाफट देख लो, ये फंक्शनल ग्रुप है। जिसको पता है बहुत खुशी की बात, जिसको नहीं पता तो और भी खुशी की बात, हम बता देते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप होता है कौन सा? कीटोन। 10th में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ोगे आगे जब IUPAC नेमिंग करोगे। तो ये कीटोन होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, अल्फा कार्बन। अल्फा से जो अटैच्ड है बीटा कार्बन, बीटा से जो अटैच्ड है वो गामा कार्बन, गामा, और गामा से जो अटैच्ड होता है वो डेल्टा कार्बन। आई बेटा बात समझ में? गामा से जो अटैच्ड होता है वो डेल्टा कार्बन। ऐसे ही देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा, ये आपका डेल्टा। क्लियर हो गया तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या कहा कि डेल्टा के बाद क्या होता है, तो वो भी सुन लो। अगर यहाँ पर CH2 होता और मैं इसको CH3 कर दूं, इसको बोलेंगे एप्साइलन कार्बन, एप्साइलन। बट तुम्हें मतलब ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अल्फा बीटा गामा तक तो पता होना ही चाहिए। समझ गए? हाँ भाई अयान, आई बात समझ में? देखो अब ध्यान से, क्लियर हो गया तक बात? आगे बढ़ा जाए, बहुत खुशी की बात। अब देखो, जो प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन, एंड सो ऑन। तो पहले मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई इसके अंदर, कार्बन डेट डायरेक्टली कनेक्ट विथ फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करने वाले हैं
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर हमने लिखा आपका, यहाँ पर क्या लिखा, देखो हमने बात करी, हमने यहाँ लिखा CH3, ये लिखा हमने CH2, और यहाँ लिखा हमने CH डबल बॉन्ड CH, ये लिखा हमने CH3। तो ध्यान से देखो बेटा, ये आपका डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो गया। अब सुनो, डबल बॉन्डेड कार्बन से या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, यानी कि मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा से जो होगा बीटा कार्बन। सुन लो क्या कहा मैंने, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अल्फा नहीं बोलेंगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा, अल्फा से जो अटैच्ड है बीटा। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो क्या बताओगे? अल्फा हाइड्रोजन 2 और 3, 5, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे हमने यहाँ लिखा कोई कार्बोकैटाइन, सपोज हमने यहाँ पर कार्बोकैटाइन लिखा ये। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेटा बताओ कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। समझ लो ध्यान से पहले, तभी तो बताओगे। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो, उस कार्बन से, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से, नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से या फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो अल्फा कार्बन होगा। एक अल्फा कार्बन है और यहाँ अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। ऐसे आप यहाँ देखें, मैंने अगर लिखा आपका यहाँ पर, मैंने अगर यहाँ पर लिखा आपका CH3 CH3, यहाँ नेगेटिव लिखा मैंने। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से जो कार्बन लगे होंगे वो अल्फा कार्बन, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो प्लस चार्ज है, ये कार्बन, ये कार्बोकैटाइन कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकैटाइन। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज प्राइमरी कार्बन पर है, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। यहाँ पर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये आपका सेकेंडरी कार्बन है ना, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बनाइन। तो याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक अलग सिस्टम है, अल्फा बीटा गामा एक अलग सिस्टम है। तो ये प्राइमरी भी था, अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, ये सेकेंडरी था, अल्फा हाइड्रोजन 6 थे। ऐसे ही मैं अगर फ्री रेडिकल लिख दूं यहाँ पर, देखो बेटा हमने यहाँ पर लिखा आपका ये CH3C, यहाँ लिखा हमने CH3, यहाँ पर लिखा हमने CH3, यहाँ रेडिकल लगा दिया। पूछा गया कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होगा बेटा? अल्फा हाइड्रोजन होगा 9। अब एक बहुत सुनने वाली और समझने वाली बात है, समझना तो मैं अभी उसको नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं अभी सुनना कहूँगा, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में जब हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन तब बताऊँगा। फिलहाल अभी सिर्फ आप याद रखें, कुछ रिमार्क आप याद रखें। रिमार्क आपका ये है, सुनो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेबिलिटी किसकी स्टेबिलिटी भैया? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कॉमा कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। क्यों होता है, रीजन मैं अभी नहीं बता रहा, आगे आने वाले लेक्चर में बता रखा है मैंने, देख लेना, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक है, वहां क्लियर हो जाएगी जब तक आप वहां पहुंचेंगे। फिलहाल अभी याद रखो कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल आपका एल्कीन होगा, कार्बोकैटाइन होगा, फ्री रेडिकल होगा। लेकिन हम बात करें अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, सबको पता है, अगर कोई ड्रॉपर है तो उसे पता होगा, और कोई 11th वाला देख रहा है तो अभी समझ लो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। इसको तो बस याद रखो अभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन में ये बात आई हुई है, हर कंपटीशन में, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा आपका। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करें, हम एल्कीन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने लिखा यहाँ पर आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पर लिखा बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH,
ये लिखा हमने CH3 लिख दिया, लिख लो उसको सही से, CH3। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा आपका ये CH3C, यहाँ लिखा हमने CH3, डबल बॉन्ड CH, ये लिखा CH3। एक हमने यहाँ लिखा, ध्यान से देखिए आप, CH3C, ये लिखा हमने CH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3, ये आपका CH3। अब ध्यान से देखो, पूछा जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। समझ लो, देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, हाँ भाई कितने हो गए, शाबाश 3। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होंगे, कोई कार्बन अल्फा है ही नहीं यहाँ पर, तो वहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ बताओ यहाँ कितने होंगे, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर आपके होंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर आपके, अल्फा हाइड्रोजन आपके यहाँ पर हो गए कितने कितने, जल्दी बोलो 6। हम बात करें यहाँ पर वो 8 नहीं है, अगर तुम उसको गलती से 8 समझ लो तो वो भूल कभी मत करना, वो मैंने 6 लिखा है, इतना तुम्हें आंखों से भी दिख रहा होगा। ये आपका सिस्टम देखो, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 9 हो गए। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमने क्या देखा, अल्फ़ा हाइड्रोजन इंक्रीज, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बोलो, अभी बताया था मैंने, कार्बोकैटायन के केस में स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, सॉरी कार्बोकैटायन, एल्कीन और फ्री रेडिकल के केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कहानी को आगे बढ़ाओ, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3+, मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3 CH2+, मैंने ये लिखा आपका यहाँ पर CH3 CH, और ये लिखा CH3+। यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हमने CH3 CH3+। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन पर है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बोलो, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बेटा ये क्या होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन, और इसको तो जानते ही हो तुम लोग, अकेला अकेला 0 डिग्री कार्बोकैटायन। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, तो क्या बताया मैंने अभी, जल्दी बोलो क्या बताया, मैंने ये बताया आपको कि जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बोलो, 0। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एक अल्फा कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके 6। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ हो गए 9। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा अल्फा हाइड्रोजन आपके इंक्रीज हो गए, इसीलिए आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा, जल्दी बताओ, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो अब याद रखना, अगर हम इन डिग्री में बात करते हैं तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड 0 डिग्री। सेम कंडीशन रहेगी फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल का ऑर्डर भी यही रहेगा। बट अगर मैंने यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ले आया थोड़ा, ट्विस्ट क्या होगा, वो ट्विस्ट होगा आपका ये। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लेके आया आपका, क्या लिखे यहाँ पर जल्दी बताओ, नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिखे हम CH3 CH2 नेगेटिव, यहाँ पर हम लिखें CH3 CH3 नेगेटिव, यहाँ पर हम लिखें CH3 CH3 नेगेटिव CH3। अब देखो बेटा ध्यान से, ये 0 डिग्री कार्बन आइन था, अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, जल्दी बोलो, 0 थे, समझ ही गए हो गए यार अब तो। ये प्राइमरी कार्बन आइन था, अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, अल्फा हाइड्रोजन 3 थे। ये आपका ये 2 डिग्री कार्बन आइन था, यहाँ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके हो गए
कितने हो गए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 6। ये आपका टर्शियरी कार्बोनाइन था, अल्फा अल्फा अल्फा, कितने अल्फा हो गए यहाँ पर, अल्फा हो गए 9। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं बेटा, जल्दी बोलो, इंक्रीज। और जब अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलो ना, स्टेबिलिटी, शाहीन स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि कार्बन आयन की बात हो रही थी। क्लियर हो गई तक बात, इतना बता दिया, अब ये मत कहना कि नहीं बताया था, कुछ सब बता दिया, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो पीछे करके दोबारा देख लो, आगे बढ़ो, चलो अब जिसके आ गया, नहीं आया तो दोबारा देख लो। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है यहाँ पर कौन सा, एराइल, बेंजाइल एंड बेंजो। अराइल, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं कार्बन ऑफ एरोमेटिक, सुनी लो पहले, कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड अराइल कार्बन। एरोमेटिक कार्बन बता रखे हैं मैंने क्या होते हैं आपको, एरोमेटिक। अभी तुम बस ये ध्यान रखो कि जिसमें बेंजीन है वो सारे एरोमेटिक हैं। तो सुनो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा, समझ लो ध्यान से, ये मैंने लिखा ये, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया मैंने आपका CH3। यहाँ पर हम बात करें, देखो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 और 6, ये 1 से लेके 6 तक, 1 to 6 ये जो कार्बन है किसके हैं, बेंजीन के हैं। और बेंजीन क्या है आपका, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कार्बन जो भी होंगे वो सब क्या होंगे आपके, अराइल। बात समझ में आ गई, बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन हैं सब क्या हैं, जल्दी बोलो ना, बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन हैं वो सब हैं आपके एराइल कार्बन। और बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, बेंजीन से जो डायरेक्टली, हाँ सुन लो, डायरेक्टली वर्ड यूज कर दिया मैंने, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो आपका बेंजाइल भी हो सकता है, उसको हम बेंजल भी बोल सकते हैं, उसको हम बेंजो भी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे क्या, वो सुन लो ध्यान से। अब जैसे कि सुनो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर H निकाला, H निकाल के मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सपोज मैंने H निकाल के Cl लगा दिया। Cl कहाँ लगाया, देखो इधर ध्यान से, मैंने H निकाला, H निकाल के Cl लगाया, कहाँ लगाया, कहाँ लगाया, ये मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया CH3, और मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया। Cl किस कार्बन से लगा है, एराइल कार्बन से या बेंजाइल कार्बन से, हाँ भाई बताओ, एराइल कार्बन से Cl लगा हुआ है या बेंजाइल से, तो आंखों का इस्तेमाल करो, किससे लगा हुआ है, एराइल से। तो इसको हम बोलेंगे आपका एराइल क्लोराइड। बात समझ में आई या नहीं आई। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, मैंने H निकाला, कुछ ही लगाया, बस पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आया, पॉजिटिव चार्ज आपका आया कहाँ पर, ये CH3 यहाँ पर था, और सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया इस बैंक, तो ये भी क्या होगा, अब ये कार्बोकटाइन तो हो गया। अब ये कौन सा कार्बोकटाइन है, ये आपका होगा एराइल कार्बोकटाइन। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी बोलो, ये हो जाएगा आपका एराइल कार्बोकटाइन। क्लियर हो गई बेटा तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, शाबाश। तो बेंजीन रिंग के जो 6 कार्बन हैं इन्हें हम बोलेंगे एराइल कार्बन। एराइल कार्बन पे कुछ भी आ जाएगा तो वही इसका नाम हो जाएगा। कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं हम। अब यहाँ ध्यान से देखें, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर यही चीज़ दोबारा ले ली हमने, यहाँ पर मैंने लिया ये आपका CH3। अब मैंने क्या करा, अब बेटा मैंने यहाँ से H निकाला और मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया। कहाँ लगाया Cl, जल्दी बोलो। अब Cl लगाएंगे जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। अब जो Cl लगा हुआ है, जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो बेंजाइल होता है, बस ये ध्यान रखो तुम। अभी डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को हम बेंजाइल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, डायरेक्टली अटैच कार्बन आपका क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर आप सुने ध्यान से, हमने क्या करा, यहाँ से H हटाया और यहाँ पर हमने OH लगा दिया। तो जो डायरेक्टली अटैच कार्बन था वो आपका बेंजाइल कार्बन होता है। यहाँ लिखा मैंने आपका CH2OH। OH क्या होता है, अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर हो गई बात,
बहुत खुशी की बात, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। H निकाला मैंने, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया उस पर, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये आपका हो जाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये हो जाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? तो अराइल और बेंजाइल समझ में आ गया। बेंजीन रिंग के जो कार्बन है वो सब अराइल कार्बन है, और बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसकी जो अभी बस ध्यान रखो, जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अब क्या हो जाएगा आपका बेंजाइल कार्बन। और सुनो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं आपका, देखो यहाँ पर हमने अभी ये देखा, ये था आपका, यहाँ पर हमने यहाँ से एक H निकाला इस कार्बन से, तो ये बेंजाइल कार्बन था, और ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूं, एक H बेंजाइल से निकाल दूं। अगर मैं बेंजाइल से एक और H निकालता हूं तो बेंजाइल बिकम बेंजल। तो यहाँ पर मैं दो H, अब यहाँ पर दो Cl लगा दिए, Cl और Cl, अब ये हो जाएगा आपका बेंजल, बेंजल क्लोराइड। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो बेंजल जो बनता है वो बेंजाइल से ही बनता है। अब तुमने क्या करा, बेंजल से एक और H निकाल दिया, एक और Cl लगा दिया सपोज। जैसे ही तुमने बेंजल की एक वैलेंसी और फ्री करी, एक वैलेंसी तुमने और फ्री कर दी, तो इट बिकम क्या, ये बन गया आपका बेंजो। तो ये आपका हो जाएगा बेंजो क्लोराइड, या ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते थे, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो बात समझ में आ गई। अराइल कार्बन जो बेंजीन रिंग के कार्बन है, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो बेंजाइल, और बेंजाइल में से एक H निकाल दो तो बेंजल, एक और निकाल दो तो बेंजो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। अब क्लियर हो गए तक बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर आपका, नेक्स्ट आता है विनाइल एलाइल प्रोपेगाइल, विनाइल एलाइल प्रोपेगाइल कार्बन। सुन लो ध्यान से, इधर देखो सब लोग, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बस आप लोग मेरी तरफ देखते रहें, समझ में आती रहेगी बात। ये हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखा मैंने CH3। अच्छा चलो पीछे एक आध एग्जाम्पल तुम्हें और करवा देते हैं ज़रा। देखो यहाँ पर मैंने आपका लिखा ही है, तो आप मुझे ये बताएं ये क्या होगा आपका, इसको हम बोल देंगे आपका, ये कार्बन बेंजाइल है ना, कार्बन बेंजाइल है बट एक ही वैलेंसी फ्री है। सुन लो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आप H निकाल दोगे तो ये आपका बेंजल बन जाएगा, इसलिए तुम्हें ये एग्जांपल दी है। H यहाँ पर एक H है बट एक कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई हेट्रो एटम दो लगे हों, अगर एक ही हेट्रो एटम लगा हुआ है तो ये बेंजाइल ही रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड ही रहेगा। कौन सा, सेकेंडरी बेंजाइल। और तुमने अगर ये कर दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर तुमने यहाँ Cl लगाया, यहाँ Cl लगाया, सिर्फ दो ही बॉन्ड ऐसे थे जहाँ कार्बन नहीं था, जहाँ हाइड्रोजन नहीं था। अब ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेंजल, बेंजल। और ये कौन सी डिग्री का कार्बन था, सेकंड डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये दो कार्बन से अटैच था, तो सेकेंडरी बेंजल। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगर आपका एक हेट्रो एटम है हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तो वो बेंजल, दो है तो आपका, एक है तो आपका बेंजाइल, दो है तो बेंजल, तीन है तो आपका बेंजो। क्लियर हो गया तक बात? अब क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट पे हम आ गए थे अभी। नेक्स्ट हमने आपसे ये कहा कि डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होंगे, सुन लो भाई ध्यान से, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं इनको हम बोलते हैं विनाइल। ये विनाइल कार्बन थे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन विनाइल कार्बन। और जो डायरेक्टली विनाइल से लगा हुआ है, वो कार्बन जो डायरेक्टली विनाइल से लगा है उसको हम बोलते हैं अलाइल कार्बन। बात समझ में आ गई सबके? डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या था बेटा, विनाइल कार्बन, और जो विनाइल से लगा वो क्या था आपका, वो था आपका एलाइल कार्बन। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ से H निकाला, तो हमने यहाँ से H निकाला और हमने क्या कर दिया, Cl लगा दिया। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये लगाया CH2Cl,
Cl किस पे लगा हुआ है जल्दी बताओ, विनाइल पे लगा है या अलाइल पे लगा है? तो ये Cl आपका लगा हुआ है अलाइल पर। अलाइल कार्बन था ना बेटा, ये डबल बॉन्ड से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो क्या है आपका? एलाइल। तो ये आपका हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। बात समझ में आ गई सबके? ये हो गया आपका एलाइल क्लोराइड। अब मैंने क्या करा, सेम चीज़, मैंने H निकाला, मैंने Cl लगाया, बट अब Cl कहाँ लगाया? अब मैंने Cl लगाया डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो। अब देखो यहाँ पर मैंने H निकाला, कुछ नहीं लगाया, पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। मैंने जो H निकाला वो कहाँ से निकाला मैंने? वो निकाला मैंने इस वाले कार्बन से। कौन सा कार्बन? H तो निकाल दो यार, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, देखें आप ध्यान से, ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ प्लस चार्ज। प्लस चार्ज किस कार्बन पर है? बेंजाइल पर है या अलाइल पर है? जल्दी बोलो। तो प्लस चार्ज आपका है एलाइल कार्बन पर, तो ये हो जाएगा आपका एलाइल कार्बोकैटाइन। क्लियर हो गया तक बात बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन चल रहा है ये। जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पता चलेगा कि रिएक्शन कहाँ होगी, कौन सा कम स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर। अगर मैंने क्या करा, ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पॉजिटिव, एक H ज़्यादा हो गया यहाँ पर, कम कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड है, ठीक है, समझ जाना। इधर देखो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कौन सा? विनाइल कार्बोकैटाइन। क्लियर होगी बेटा बात? विनाइल कार्बोकैटाइन। कोई दिक्कत किसी को? विनाइल कार्बोकैटाइन, बात समझ में आ गई? तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइल कार्बन, डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगा है वो एलाइल कार्बन। उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, टाइम भी ज़्यादा हो गया, लंबा लेक्चर हो गया थोड़ा ये, बट कोई नहीं, अभी ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेमिनल, विसनल एंड कार्बोनिल सिस्टम। बहुत सिंपल सी बात है, अभी सुन लो, 15 मिनट में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनो, सेम एटम और ग्रुप एट सेम कार्बन इज कॉल्ड जेमिनल सिस्टम। सेम एटम और ग्रुप एट एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड विसनल सिस्टम। नाम से ही क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पर लगाया आपका CH3, यहाँ लगाया मैंने आपका CH2, ये लगाया Cl, दोनों सेम ग्रुप किस पर थे? सेम कार्बन पे थे, तो इसको हम बोलेंगे जेमिनल डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? जेमिनल डाइक्लोराइड। क्लियर हो गया तक बात? अब देखो यहाँ पर, हमने यहाँ पर अगर लिख दिया ये CH3, यहाँ हम CH2 कर दे रहे हैं, चलो हमने क्या लिखा है यहाँ पर लिखा हमने CH2, यहाँ पर Br लगाया हमने, ये CH2 हमने यहाँ पर Br लगा दिया। सेम एटम लगे हुए हैं बट एडजेसेंट कार्बन पर, तो इसको हम बोल देंगे आपका विसिनल डाई ब्रोमाइड। ये बात समझ में आ गई सबके बेटा? ये विसिनल डाई ब्रोमाइड, ये जेमिनल डाई क्लोराइड, ब्रोमाइड OH वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। ऐसे ही मैंने अगर यहाँ पर ये लिखा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ लिखा मैंने OH, यहाँ लिखा मैंने OH, तो ये भी क्या होगा बेटा? विसिनल डाईऑल, डाई अल्कोहल या डाईऑल, इसको हम चलो अभी अल्कोहल लिख देते हैं, डाई अल्कोहल। ऑल तो तब आएगा जब IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई सबके यहाँ तक? तो जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, वो सारी कहानी क्लियर हो गई। सेम एटम और सेम ग्रुप एट, क्या था आपका? सेम एटम पर अगर सेम ग्रुप है तो आपका जेमिनल, एडजेसेंट पर है तो आपका विसिनल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है ना, अच्छी बात है। लास्ट बस इसको समझ लें आप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कायरल एटम या कायरल कार्बन। कायरल एटम या कायरल कार्बन अभी समझ में आ जाएगा, 10 मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, ठीक है। लेकिन कंडीशन वही है, मेरी बात को ध्यान से सुनो तो समझ में आराम से आएगा। अब देखो आप ध्यान से, एनी sp3 हाइब्रिडाइज एटम दैट हैव ऑल डिफरेंट वैलेंसीज अटैच टू इट। पहली बात तो निकल के क्या है यहाँ पर कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तभी वो कायरल होगा, अगर sp3 नहीं है तो कायरल नहीं होगा। अब sp3 sp2 तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, बता रखा है सब। देखो ध्यान से, अगर कोई sp3 कार्बन है,
ये ए, ये बी, ये डी, ये ई। हम जानते हैं जब 4 होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये होता है आपका, देखो ये हो जाएगा आपका sp3, sp3 है और चारों अलग हैं। sp3 एटम होना चाहिए और सारी वैलेंसी, जितनी भी वैलेंसी हैं, सारी वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट, ए बी डी ई, कोई भी सेम नहीं है। तो ये क्या कहलाया जाएगा आपका, ये कार्बन हो जाएगा आपका कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, आई बात समझ में। ऐसे यहाँ देखिए आप, ये नाइट्रोजन है मेरे पास, हम जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है अगर वो sp3 है, ठीक है, लोन पेयर है ये। और ये आपका ए लगाया मैंने यहाँ पर, यहाँ बी लगाया, यहाँ सी लगाया, चारों अलग हैं। एक तो लोन पेयर हो गया, 3 ये हो गए। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आप देख लें, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक क्या है, लोन पेयर। तो हम जानते हैं जब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल होगा 4, 4 का मतलब हो गया sp3। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कायरल। बट डिफरेंस ये है कि नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। बात समझ में आ गई। ऐसा कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम जिसकी सारी वैलेंसीज डिफरेंट हों उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल एटम। एग्जाम्पल देखो कोई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3, ये लिखा CH2, ये लिखा CH3। बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन हैं, जल्दी बताओ कितने कायरल कार्बन हैं यहाँ पर। तुम कहोगे अरे सर कैसी बात कर दी, अभी बताते हैं। इसमें तो आपका एक भी कायरल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी यहाँ पर कायरल एटम नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ 3 सेम है, यहाँ 2 सेम है, यहाँ पर 3 सेम है, तो नो कायरल कार्बन। तो क्या हो जाएगा, नो कायरल कार्बन, कोई भी यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं था। बट जैसे ही मैंने लिखा ये, सुन लो भाई, इधर इधर देखो सब लोग, सावधानी हटी, मैंने पहले भी कहा था सावधानी हटनी नहीं चाहिए, बस लास्ट चल रहा है हमारा, अभी समझ में आ जाएगा आपके। तो देखो ध्यान से, इस पे तो 3 हाइड्रोजन है तो ये तो कायरल हो नहीं सकता, इस पे 3 हाइड्रोजन है ये भी कायरल नहीं हो सकता। बट इसको देखो, इस कार्बन पे एक है CH3, इस कार्बन पर आपका एक CH3 है, एक है आपका यहाँ पर OH, एक है आपका H, एक तरफ है ये पूरा ग्रुप। बेटा बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक, ये बात समझ में आई सबके या नहीं आई, जल्दी बोलो बेटा। चारों अलग थे, एक CH3 था, एक H था और एक OH और एक ये पूरा ग्रुप। तो ये कार्बन क्या हो गया आपका, कायरल, ये कार्बन कायरल हो गया। अब इसको देखो, एक OH है, एक CH3 है, एक तरफ ये पूरा ग्रुप है और एक है यहाँ पर ये H, चारों अलग होगा इसके भी, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका कायरल हो जाएगा। तो जिसके चारों अलग हैं, जिसकी सारी वैलेंसी अलग हैं, वो क्या होगा, कायरल। ऐसे आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3, ये लिखा N, ये लिखा मैंने H, यहाँ लिखा C2H5, ये भी क्या हो गया आपका, ये भी हो गया आपका कायरल। क्यों, एक तो यहाँ पर लोन पेयर होगा, एक ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कायरल। बात समझ में आ गई बेटा। यहाँ पर ये कार्बन भी कायरल नहीं होगा और ये कार्बन भी कायरल नहीं होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और बस फिर कहानी खत्म। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, देखो हमने यहाँ पर लिखा आपका CHO, यहाँ पर लिखा हमने OH, ये लिखा H, ये लिखा OH, ये लिखा हमने H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये OH, ये H। अब कितने OH लिखेंगे भाई, एक और लिखेंगे बस, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इसमें कितने कायरल कार्बन है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तमीज़ से लिख लो थोड़ा सा, अभी जब आगे बढ़ोगे तो चीज़ें समझने लगोगे। ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है बेटा। अब इस कार्बन पे एक क्या लगा हुआ है, OH, ये क्या लगा हुआ है आपका H, यहाँ क्या लगा है आपका H, यहाँ क्या लगा है आपका OH, इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है आपका, इधर OH, इधर क्या लगा है H, इधर आपका लगा है OH, इधर लगा है H और नीचे आपका C, 2 H लगे हुए हैं यहाँ पर, CH2 है और एक OH। अब पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन हैं। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है आपका sp2, तो ये तो कायरल हो नहीं सकता। अब नीचे आ जाओ, इस पे 2 H है तो ये भी कायरल नहीं हो सकता। अब इसको देखो, ये एक कार्बन है आपका,
देखो ध्यान से, इस कार्बन पे एक तरफ लगा हुआ है ये, एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ ये पूरा ग्रुप देखेंगे आपका, तो ये कायरल हो गया। इसको देखो, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ ये पूरा ग्रुप, एक तरफ ये पूरा ग्रुप, ये भी कायरल हो गया आपका। ऐसे इसको देखो, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप ये, एक तरफ ये, तो ये भी कायरल हो गया। ऐसे ये भी कायरल हो गया। तो टोटल कायरल कार्बन आपसे पूछे इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं, जल्दी बोलो बेटा, कायरल कार्बन कितने थे यहाँ पर? 4 थे, 4 कायरल कार्बन। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आगे 11th हो 12th हो कुछ भी करो, BSc MSc ग्रेजुएशन में जाओ, कुछ भी करो, बिना इस क्लासिफिकेशन के तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होने वाले। ठीक है ना बेटा? तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे आपसे, अपना ख्याल रखें आप लोग और पढ़ते रहो। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलेंगे आप।